जिस समय वो आपके साथ गलत संबंध बना रहा था तब आपने विरोध नहीं किया। जब ये घटना आपके साथ घटित हो जाती है सबसे पहले आपने किसे बताया? मेरा मुंह दावा, मेरे को पटका, मेरी जबरदस्ती मेरे साथ करने लगा। उम्र उसकी लगभग कितनी होगी? उसी के मकान में आप काम भी कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, बनी मजदूरी करके अपने बच्चों को भरण पोषण करती हैं। जब ये घटना आपके साथ घटित हो जाती है उसके बाद क्या प्रशासनिक कार्रवाई आप लोग की? ऐसी बात तो नहीं कि सहमति से ये संबंध बनाए गए हों? हमसे तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, यह है कि हम पकड़ेंगे बस इतना कह रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के अंतर्गत रायपुरा थाना क्षेत्र के इटवा कला गांव में है। जो स्क्रीन पर पीड़िता है इसकी शादी आज से लगभग 5 साल पहले चित्रकूट जनपद के ही बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक डड़ी नई दुनिया नामक गांव में हुई थी। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यवश इस महिला के पति का आकस्मिक निधन हो जाता है, जिसके बाद से ये अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली आती हैं। बीते दिनों 26 फरवरी की बात है, जब यह शौच के लिए अपने घर से बाहर खेतों की तरफ गई हुई थी, तभी इसी गांव के रहने वाले एक लगभग 65 वर्षीय बुजुर्ग ने इनको ज़बरदस्ती इनका मुंह दाब कर सरसों के खेत में खींच कर ले जाता है और इनके साथ दुष्कर्म करता है। और साथ ही पीड़ित परिवार के द्वारा बताया ये जा रहा है कि इस घटना के बाद हमें तरह तरह की धमकियाँ भी मिली। क्या है ये पूरा मामला और अभी तक क्या कुछ इसमें प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, अभी आप लोगों के समक्ष इस पीड़िता से ही जानने और समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रैदास। क्या है ये पूरा मामला, ये पूरी घटना कैसे घटती है? पता चल रहा है कि आपकी शादी पहले हो चुकी है? जी हो चुकी है, लगभग 5 साल पहले। 5 साल हो गए शादी को। अच्छा, तो मायके में रह रही हैं अपने माता पिता के साथ? जी, जब मेरे पति खत्म हो गए तो फिर पापा हमारे वाला हैं, तब से यहीं रह रही हैं? फिर यहाँ रहे, फिर मजदूरी करके यहाँ गजानन के पालूं। बनी मजदूरी करके अपने बच्चों को भरण पोषण करती हैं। अच्छा, ये जो घटना आपके साथ हुई है ये कब घटती है, किस तारीख की घटना है? 26 तारीख का। 26 फरवरी की घटना है जी। समय लगभग क्या हो रहा था? 6:30 बज रहे हैं, शाम के 6:30 बजे। जी। अच्छा, क्या हुआ था पूरा मामला बताइए विस्तार से। जब मैं वही रह गई हूँ तो कहा मैं बैठ गई हूँ, तो फिर शौच करके निकली हूँ। हाँ। तो फिर वो कहा मेरा मुंह दावा, मेरे को पटका, मेरी जबरदस्ती मेरे साथ करने लगा। कौन? प्रेम गर्ग। कहाँ का रहने वाला है? यहाँ कहीं, इसी गांव का? जी। उम्र उसकी लगभग कितनी होगी? 65 साल। 65 वर्षीय है जी। चपरासी इंटर कॉलेज में चपरासी थे? जी। इसी गांव में? हाँ, यही गाँव में। रिटायर हो चुके हैं? जी, रिटायर हो चुका है। अच्छा, ये घटना कैसे पूरी घटित होती है, थोड़ा सा इसको स्पष्ट बताएं, कैसे क्या हुआ था आपके साथ? जब मैं बहिरे गई हूँ तो मेरे साथ कहा मेरा मुंह दाब, टट्टी गई हूँ, टट्टी होके मैं अब निकल जाऊँ शौच करके। हाँ। तो आओ मेरे पाछे से मेरा हाथ पकड़ा। हाँ। और मेरा मुंह पकड़ के मुझको पटक दिया, मेरे साथ जबरदस्ती किया। तो क्या उसने आपके साथ गलत किया? जी, ये गलत किया है। जिस समय वो आपके साथ गलत संबंध बना रहा था तब आपने विरोध नहीं किया? नहीं, मेरा मुंह पकड़ रहा तो मैं किसी से बोलूं? जब मेरे उसके दांते में चबाई, जब मेरा मुंह खोला, जब मैं चिल्लानी, जब मेरे भागा मुँह से। तब वो गलत कर चुका था या फिर नहीं? गलत कर चुका है। गलत कर चुका था। जी। और ये बताया जा रहा है कि उसी के मकान में आप काम भी कर रही थी, मजदूरी कर रही थी? हाँ, वही कि मकान में मजदूरी कर 4 दिन काम किया है उससे। अच्छा। जी। लगभग कब से मजदूरी आप उसके मकान में कर रहे थे? उसमें 4 दिन हम काम किया है। 4 दिन काम किए हैं? जी। जब ये घटना आपके साथ घटित हो जाती है उसके बाद क्या प्रशासनिक कार्रवाई आप लोग की है? जी की। यहाँ तो आज से 8-7 दिन हो गए, कुछ करते नहीं है दरोगा जी। मतलब कि घटना हो जाने के बाद आपने FIR की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं होती अभी तक? अभी तक नहीं। हमारे ऊपर दबाए हुआ था, हमको दबाते हैं, गाड़ी दिया था उसका लड़का। हाँ। तो कोई सुनता नहीं, ना पुलिस वाले सुनते यहाँ, न आते यहाँ उसे पकड़ने। अच्छा जी। यानी कि आपके साथ दबाव बनाया जा रहा है? जी, हम दबाव बनाए। क्या कहा जा रहा है? पापा का हमारे कह रहे हैं इतना पैसा ले लो, इतना पैसा ले लो। हाँ। तो मेरे पापा कहा नहीं, हम पैसा नहीं चाहिए। हाँ। ये ऐसे कर रहे, फिर इसको लहट पड़ जाएगी वैसे। हाँ। तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है वो गिरफ्तार हुआ या फिर नहीं? अभी नहीं सर, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, उसकी नहीं हुई अभी। घटना को लगभग 7 से 8 दिन बीत चुके हैं और पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खाली इनको FIR की एक कॉपी दी गई है और अभी तक जो आरोपी है बताया जा रहा है कि वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं
भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 64(1) और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 352 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 351(3), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 संशोधन 2015 यानी कि धारा 3(1) और V। FIR तो दर्ज हुई, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी गांव का रहने वाला वो व्यक्ति है। तो क्या वो जो आरोपी है गौतम है आपके ही बिरादरी से आते हैं? नहीं, गर्ग पंडित हैं। जब ये घटना आपके साथ घटित हो जाती है सबसे पहले आपने किसे बताया? पापा से, मम्मी से, बहन से। अच्छा, उसके बाद? फिर पापा हमारे लवा के हमें थाने गए तो हमारे रिपोर्ट करने। हाँ। तो पुलिस अभी कुछ वह नहीं कर रही है। तो जिस दिन घटना आपके साथ घटित होती है उसी दिन आप FIR करने गए थे? जी। अच्छा, लेकिन उस दिन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की अभी गई? कानून नहीं। और धमकियां मिल रही हैं? जी, धमकियाँ मिल रही हैं। पीड़िता के पिताजी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था। आप जब अपने पापा को भेजो, जो इनके पापा हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इधर से आइए, इधर से। इनके पिताजी से जानते हैं कि दरअसल क्या हुआ था, ये पूरा वाकया कैसे घटित होता है और क्या कुछ इसमें कार्रवाई हुई है। क्योंकि जो पीड़िता है वो थोड़ा सा डरी सहमी है, वो अपने आप को असहज महसूस कर रही है। तो क्या नाम है आपका? शंकर रैदास। गांव का नाम? इटवा। इटवा। हाँ। जो आपकी बेटी है लगभग उसकी उम्र कितनी होगी? मान के चलो 26 साल 25 साल के अंदर। 25-26 साल। हाँ। शादीशुदा है? शादीशुदा। कब शादी हुई थी? शादी अब इनकी शादी हो कम से कम 5-6 साल हो गए। 5-6 साल पहले शादी हुई? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ था? फिर उसके बाद हमारे दामाद जो थे, हाँ। उनका एक्सीडेंट हो गया तो एक्सपायर हो गए। आकस्मिक निधन हो गया था। हाँ, तो हम अपनी लड़की को अपने आप, जैसे वहाँ कोई किसी के तो होता नहीं है, तो फिर हम अपनी लड़की को यहीं ले आए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो आप ही के यहाँ बच्ची रह रही है? जी सर। जो ये घटना आपकी बिटिया के साथ घटित होती है ये कब और कैसे घटित होती है? ये 26 तारीख की बात है। समय? शाम के 6:30 बजे। जी। हमारी लड़की समझ के लिए गई थी। हाँ। तो हमारे यहाँ टट्टी घर तो है नहीं है, जितनी हमारी बहन बेटियां हैं सब अपना खेत में जाती हैं। तो हमारी लड़की गई खेत में, तो अपना शौच वौच किया, वो पीछे से लुक करके आया, उसका मुँह दाबा और उसके साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया। हाँ जी सर। फिर FIR वगैरह आपने कब की? FIR गए सुबह। उस दिन नहीं गए? अब रात हो गई थी तो अब रात को कहाँ जाए। हाँ। लड़की को लेके सुबह गए। हाँ। FIR किए, दरोगा साहब FIR भी लिख लिए। फिर हमारे ऊपर दबाव भी पड़ने लगा। कौन दबाव बना रहा था? अब यहीं के लोग बाग, मान लो जो पंडित लोग हैं। अच्छा। तो वही दबाव दे रहे हैं। आरोपी कौन है? आरोपी प्रेम गर्ग, इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। अच्छा, तो क्या हुआ फिर अब 7-8 दिन हो रहे हैं, पुलिस कुछ कार्रवाई ही नहीं आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने कुछ कहा आपसे? हमसे तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा, यह है कि हम पकड़ेंगे, बस इतना कह रहे हैं। जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई? नहीं। गाँव में है आरोपी? हाँ, गांव में है आरोपी। वो अब सुभाष इंटर कॉलेज में चपरासी थे जो आरोपी है? आरोपी, हाँ। अच्छा, तो कहने का मतलब कि FIR करने के बावजूद अभी तक किसी भी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई। अब आप देख लीजिए, आज 26 तारीख की घटना है, आज क्या तारीख हो FIR की कॉपी तो आपको मिली है, कब मिली थी? ये हमको उसी दिन मिल गई थी। उसी दिन मिल गई? हाँ। यानी कि अगले दिन 27 फरवरी को FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद अभी तक जो आरोपी हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और इनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकियां मिल। किसने धमकियां दिया आपको? और उसका लड़का गाली गुत्ता कर। क्या नाम है? पंकज। उनके द्वारा धमकी दी जा रही है? धमकी दी जा रही, गाली गुत्ता कर रहे थे। क्या कह रहे थे? मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ। ऐसी धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम तो चाहते कि अब उसका जो करी का वो अब पुलिस करे, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल करे। अरे कुछ हो नहीं रहा है, आज 6-7 दिन हो रहे हैं। अच्छा, ये सवाल मैंने पीड़िता से नहीं पूछे, लेकिन आपसे पूछता हूँ कभी कि कोई ऐसी बात तो नहीं कि सहमति से ये संबंध बनाए गए हों? जी सर, हमारी लड़की 2 दिन काम किया, सहमत है। अभी हमारे पास कम से कम 3-4 साल से रह रही है। तो आज तक सहमत है, और फिर वो बुढ़े से सहमत करेंगे?
आप ही सोचिए, वो बुढ़ा 65 साल का, हाँ? हमारी लड़की 25-26 साल की है। इतने लड़के क्या वो बुढ़ा ही है? लेकिन लोग बाग तो ये भी कह रहे हैं कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग ऐसा कैसे कर सकता है। सर ऐसा तो हो नहीं, क्यों नहीं होता है? हर जगह तो हो जाता है। 70 साल का बुढ़े तो मुझे लग रहा है वही जवान है। आप ही सोचिए कि मुझे तो लगता है जो लड़के नहीं है वो बूढ़े ही आज के जमाने में जवान है। अच्छा, उसका हाव भाव स्वभाव कैसा था आरोपी का? उसका हाव भाव 2-3 कांड और कर चुका है इसी गांव में। इसी गांव में था। आप हमारी ही बिरादरी से है, वो बाहरी है। हाँ। वो रंगी जिसको कहते हैं, चमड़ा में छीलता है। हाँ हाँ। उसकी लड़की इसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसके साथ छेड़छानी किया था। FIR वगैरह हुई थी? वो फिर वो दबाव में पड़ गया था तो कुछ नहीं किया था। बाहरी है। बाहरी है। और घटना मतलब अपने मोहल्ले में किया था, लेकिन हम उसको देखे नहीं, लेकिन सुनबे आया है, बताने वाले बता रहे थे कि एक अपने ही बिरादरी में एक लड़की को ऐसे वो किया था। मतलब कि कई बार ऐसी घटना। हाँ, 2-3 बार इसकी गलती हो चुकी है। पूरा गांव ये कह रहा है, कोई उसके साथ थोड़ा कह रहा है कि वो करो। पूरा गांव कह रहा है कि साले को जो हो तो कर जाने दो इसको। हर आदमी उससे नाराज है। अब लोग बाग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं SC/ST एक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए आप ऐसा जो है आरोप लगा रहे हैं। सर, जब हमारी पूरी जांच की रिपोर्ट आ चुकी है तो अब इसमें क्या आरोप? मेडिकल हुआ? मेडिकल हो गया है। तो मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई? हाँ, पुष्टि हुई। अच्छा। वो मेडिकल रिपोर्ट आपके थाने में जमा है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते कि उसको जेल होए। आपको न्याय मिले? न्याय मिले, नहीं कल को फिर आज मान लो हम ढीला दे देंगे, कल को दूसरे को बहन बेटी को ऐसा करेगा ये। लेकिन एक चीज़ और मैंने देखा इस गांव में, ये घटना तो चलिए ठीक है आपने बताया, जहां पर राज्य और केंद्र की सरकारें लोगों से वादा की थी कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी घर खफरैल नहीं रह जाएगा, तो मैंने देखा कि आज भी 80-90 के दशक वाला मकान इनका बना हुआ है, खफरैल है, और रहने के लिए इनके पास शायद घर भी नहीं है। शौचालय वगैरह नहीं मिला ग्राम प्रधान के द्वारा? जी सर, नहीं मिला। कॉलोनी आवास वगैरह कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं। हम कम से कम 42-43 साल के हो गए। हाँ। कोई लाभ नहीं मिला है। कैसे जीवन यापन होता होगा? अब बस यही बनी मजूरी करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, नाती नतकुर हैं। बस कैसे बनी मजूरी करके अपना पेट पालते हैं। दोस्तों, ये हैं शंकर रैदास जी, जो चित्रकूट जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इटवा कला गांव के रहने वाले हैं। दरअसल इनकी बेटी के साथ बीते दिनों 26 फरवरी को एक घटना घटित होती है कि इसी गांव के रहने वाले एक 65 वर्षीय बुजुर्ग के द्वारा इनकी लगभग 25 से 26 वर्षीय बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया जाता है। और उसके बाद ये अगले दिन 27 फरवरी को अपने रायपुरा थाने में जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। FIR की कॉपी हमारे हाथ में है, लेकिन इनका आरोप है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इसमें प्रचलित नहीं की गई है। जो पीड़ित परिवार है वो न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है और न्याय की आस में बैठा है। पीड़ित परिवार का कहना ये है कि हमें न्याय मिले। और इनकी घर की जो माली हालत हमने देखी, ना तो इनके घर में किसी तरह कोई शौचालय है। शौचालय की बात तो बहुत बड़ी है साहब, इनके पास रहने के लिए आशियाना भी नहीं है। आज भी ये लोग खफरैल के मकान में रहते हैं और कब ये घर बारिश में जमींदोज हो जाए इनको खुद नहीं पता है। अब देख लीजिए, आपके सामने पन्नी चढ़ी है। अब बच्चे पाल रहे हैं, अब घर बनाएं कि बच्चे पालें? बच्चे पढ़ते उठते हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते भी नहीं, बंद कर दिए हैं। इतनी हमारे पास गरीबी थी कि हम अपने लड़के पढ़ा ही नहीं पाए। लेकिन सरकार तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आप लोगों को दे रखा है। सर, यहाँ मुफ्त में शिक्षा क्या है? यहाँ लड़कों को बैठाए रहते, पढ़ाते थोड़ा हैं। हाँ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे बाहर पढ़ा लें। यहाँ मास्टर आते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, कोई घर भाग रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मास्टर अपना बैठे कुर्सी लगा बैठे रहते हैं। हमारे 2 लड़के यहाँ पढ़े, 6-6, 7 तक, उनको अभी का कहारा नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये पीड़िता के पिताजी हैं, इनसे हमने बातचीत की। इनकी बातों को आप लोगों ने सुना। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट के रूप में ज़रूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।